हेलो गाइस, जैसे कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर ही चुके हैं, हमने शुभारंभ कर ही दिया है। तो अब टर्म है, जैसे हमने सिलेबस देख लिया है और प्रीवियस ईयर पेपर भी देख लिए होंगे। ठीक है, तो अब हमारा टाइम आता है टाइम टेबल बनाने का। तो टाइम टेबल किस टाइप से बनाना चाहिए मैंने बनाया है मेरे लिए, जिसको मैं नियर अबाउट 111 डेज फॉलो करूँगी। आप भी अपना बनाएं और शेयर करें। हेलो, तो देखो अब टाइम देखा जाए तो नियर अबाउट 2 बज चुके हैं आज के। हमारा फर्स्ट डे है, प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और हमारा चुन भी तैयार है। तो चुन करें स्टडी हम, तुम कहो तो। यस, देखो ये कितने आराम से हाँ कह रहा है, कितना एक्साइटेड है। तो हमने देखो टाइम टेबल बनाया है आज। ठीक है, तो टाइम टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो फर्स्ट टाइम नोटिस करें तो जैसे कि 2 फरवरी को हम आज 2 फरवरी है और 28 मई को हमारा एग्ज़ाम है। ठीक है, तो फरवरी से लेके फरवरी में 18 डेज़ 28 डेज़ होते हैं। ठीक है, 1 डेज़ तो कल बीत ही चुका है, तो 27 डेज़ रह चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो देखो 27 डे हैं। मार्च में 31 दिन है हमारे पास, अप्रैल में 30 दिन हैं और मई में हमारे पास 28 दिन होते हैं, क्योंकि 28 को पेपर है। बट 5 दिन इतनी टेंशन होती है पेपर के लिए, काफ़ी एक्साइटमेंट होती है, जिसके कारण ना 5 दिन मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल के रूप से देखा जाए तो मे बी कोई ढंग से स्टडी हो सकती है। तो मैंने 5 दिन को स्किप नियर आउट कर दिया है, तो 23 डेज़ मैं प्रैक्टिकल रूप से लेके चल रही हूँ। तो नियर अबाउट हमारे साथ टोटल किया जाए तो हमारे पास टोटल 111 डेज़ हैं, जिनमें हमने अपना सारा प्रीलिम का सिलेबस करना है और प्रीलिम को क्रैक करना है। ठीक है, तो देखा जाए अब बारी आती है प्रीलिम सब्जेक्ट की। देखो हमें सिलेबस एंड वो तो कवर कर ही लिया है, पास्ट ईयर पेपर्स तो। ठीक है, नियर अबाउट हमारे पास सिलेबस तो होगा ही कि हमें क्या क्या फॉलो करना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हिस्ट्री आता है हमारे पास, फिर जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस एंड टेक है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है, सी सेट है। ये मेनली वो मेन टॉपिक हैं जो हमने कवर करने हैं हमारे प्रीलिम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो देखो मेन टॉपिक तो हमारे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स होते हैं। ठीक है, करंट अफेयर एंड सी सेट हम साथ लेके चल रहे हैं। साइंस एंड टेक एंड इन्वायरमेंट, इनका जो बेसिक होता है और मेनली करंट होता है, तो दोनों बेसिक तो कवर करना ही पड़ेगा और साथ में इसका जो करंट है वो विजन 365 से कवर कर लेंगे। ठीक है, वैसे विजन 365 में सारे ही कवर होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, पर मेनली इन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम प्रैक्टिकल ये तो कंटिन्यू करते ही रहेंगे, हम ये जब आएंगी उसके साथ साथ स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब बात आती है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। अब हमारे पास 111 डेज़ हैं। 11 डेज़ में यदि हम 25-25 दिन सभी को दें तब जाके 100 डेज़ होते हैं और 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, तो नियर अबाउट 108 डेज़ हो गए हैं। ठीक है, तो 108 डेज़ में कंप्लीट करना है हमने। ठीक है, जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। तो जैसे हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, पहले कोई भी अब एक टॉपिक एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं। जैसे मैं कल से हिस्ट्री को स्टार्ट करूँगी, तो आप उस हिसाब से हम उसको डिवाइड करेंगे और फिर उसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, ताकि हिस्ट्री अच्छे से हो जाए। फैक्ट वगैरह सबको याद करके चलना है ताकि आपको अच्छे से हो जाए। ठीक है, यदि ये तो हमारा रहा ओवरऑल 111 डेज़ का प्लान। अब बात आती है हमारा डेली बेस प्लान हमारा क्या रहना चाहिए, मतलब मेरा क्या रहेगा नियर अबाउट। ठीक है, तो नियर अबाउट देखो 9:30 एंड 10 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और आप रेडी हो सकते हैं अपने प्रिपरेशन कि आप फॉर द स्टडी। ठीक है, आपको डेली 10 बजे बैठना, मैंने बट अपना बताऊं तो मैं डेली अब 10 बजे बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। तो 10 से लेकर 2 बजे तक 4 आवर्स मैं कोई भी एक जीएस का सब्जेक्ट करूँगी। जैसे कल से मैं हिस्ट्री शुरू करूँगी, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इसमें हिस्ट्री, तो फर्स्ट में मैं हिस्ट्री शुरू करूँगी, सेकंड पे पॉलिटी, थर्ड पे इकोनॉमिक्स, फोर्थ पे ज्योग्राफी। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी में लोकेशंस वगैरह आती हैं, तो इसको थोड़ा लास्ट में किया जाए तो ये बेहतर रहेगा, इसलिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को लेकर चली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब फर्स्ट पहले कोई भी एक जीएस आपको 4 आवर में कवर करना है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कोई भी एक आप उठा सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद 2 बज जाते हैं, 2 से 30 आप कोई भी ब्रेक या लंच ले सकते हैं। ठीक है, उसमें आप आप अपना लंच को भी चूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब कि देखो प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो कंटिन्यूसली स्टडी करना पॉसिबल नहीं है, तो आपको रियल में बीच में ब्रेक भी रखना चाहिए, क्योंकि जो काफ़ी स्ट्रिक्टनेस कभी भी अलो नहीं होती है। थोड़ी सी यदि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो फ्लेक्सिबल चीज़ों को फॉलो करना ईजी होता है एज़ कम्पेयर टू रिजिडिटी। तो आप जब भी आप टाइम टेबल बनाएं थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाएं, ताकि उसको प्रैक्टिकल रूप से फॉलो किया जा सके। आप ऐसे स्टिक ना बनाएं ताकि उसको फॉलो ही ना किया जा सके। ठीक है,
इसलिए फिर उसके बाद देखो 2 से 2:30 आप ब्रेक ले सकते हो, लंच कर सकते हो। फिर 2:30 से 4:30 आप सी सेट कर सकते हो, क्योंकि सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। सी सेट के कारण काफ़ी बच्चे का क्लियर नहीं हो पाता है, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो नियर अबाउट 2 आवर तो आप सी सेट को दें, ताकि आपको सी सेट अच्छे से कवर हो जाए। फिर उसके बाद आता है आपका 4:30 to 5:30 आप डेली वेज का करंट अफेयर कर सकते हो, करंट अफेयर को फॉलो कर सकते हो। तो डेली वेज में जैसे कि आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी आप फॉलो करना चाहें तब फॉलो कर सकते हो, ठीक है। या बाद में जो या तो आप इसको, या तो आप अभी से कोई न्यूज़पेपर जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, या आप बाद में जब विजन की 365 आएगी उसको आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद नियर अबाउट बीच में आप एक फिर गैप ले सकते हो, ठीक है। उसमें आपको देखो गैप बीच में माइंड रिफ्रेश करने के लिए ज़रूरी होते हैं, तो इस हिसाब से आपको 5:30 to 6 आप गैप ले सकते हो। 6 to 8 आप करंट अफेयर का रिवीजन कर सकते हो, जो भी आपने करंट अफेयर जैसे आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा या आपका कंपाइलेशन आपके पास जो भी होगा। क्योंकि करंट अफेयर को मैंने इतना टाइम क्यों दिया, क्योंकि करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेनली जो स्टैटिक पार्ट होता है या जो भी पार्ट होता है वो करंट से ही रिलेट होकर आता है, तो करंट अफेयर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 8 से 10 आप कोई भी एक मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए, क्योंकि आप यदि इन 11 दिनों में 111 दिनों में आप इस 100 मॉक टेस्ट भी लगा लेते हो तब भी सफिशिएंट होता है, ठीक है। फिर मॉक टेस्ट को लगा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आप हाफ आवर आपने मॉक टेस्ट लगा लिया, उसके बाद फ्री हो गए, आप थोड़ा सा माइंड रिफ्रेश कर लीजिए, आप अपना डिनर कर लीजिए। डिनर कर लिया, ब्रेक ले लिया, उसके बाद 10:30 to 11 आप जो भी आपने मॉक टेस्ट लगाया है उसको एनालाइज कीजिए कि आपके कितने गलत हैं, कितने सही हैं, कितना आपको इम्प्रूवमेंट की और ज़रूरत है, ठीक है। क्या आप कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने अभी जीएस आपका हिस्ट्री शुरू किया था, तो आप मॉक टेस्ट भी हिस्ट्री के लगा सकते हो। देखो आप ऐसे मत सोचना कि पहले हम कंप्लीट करेंगे फिर ही हम मॉक लगाएंगे, नहीं, साथ साथ ही मॉक लगाने चाहिए, ताकि आपको पता चले क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। उसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 11:30 to 1 आप एक अनदर जीएस का सब्जेक्ट भी शुरू करें, ठीक है। क्योंकि देखो हमने यहाँ पे जो कहा है, ठीक है, हम कवर करेंगे, पर लेकिन 2 रिवीजन होनी भी जरूरी है। सिंगल रिवीजन से आपका मे भी याद नहीं है इतना कि आपको कवर जब तक याद रहेगा। आप कम से कम 2 रिवीजन तो करके चलेंगे ना। तो फर्स्ट रिवीजन तो यहाँ पे, ठीक है, फर्स्ट एक तो सब्जेक्ट यहाँ लीजिए, एक सब्जेक्ट आप यहाँ ले लीजिए, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका, फिर आपके 1 से 2 रात को, ठीक है। आप इसमें जो भी आपने दिन में पढ़ा है उसको फास्ट रिवीजन कर दीजिए। फास्ट रिवीजन से क्या होगा कि आपके जो भी माइंड में आपने जो कवर किया है, ठीक है, तो उसको आपका तो कंसोलिडेशन हो जाएगा, वो आपको याद रहेगा, ठीक है। तो उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर बस फास्ट रिवीजन करना है तो इस हिसाब से। और फिर आप जैसे कि मेरा शेड्यूल होता है, मैं 2 बजे सोती हूँ और सुबह फिर 8 बजे उठती हूँ, 8 बजे उठ के और फिर अपना कंटिन्यू अगेन शेड्यूल स्टार्ट करती हूँ। तो मैं नियर अबाउट ये 111 दिन के लिए फॉलो करने वाली हूँ, जिससे, ठीक है, जिससे मेरा सारा स्टैटिक कवर हो जाएगा, मेरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है, और मेरा नियर अबाउट सारा ये हो जाएगा। तो बताओ चुन कैसा लगा मेरा प्लान? अच्छा है, ओके ओके। सबको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।